नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज़ में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कन्या राशि के बारे में, जो कि हमारी छठी राशि है। बुध देव इसके स्वामी हैं। आज हम कन्या राशि के बारे में सर्वप्रथम ये बताते हैं कि ये बुध के अधीन आने वाली राशि, ये लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा चतुर और बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। इनके पास इतने आइडियाज़ होते हैं, इतने, बशर्त अगर इनकी कुंडली में राहु अच्छी अवस्था में हो तो इनकी जो सोच होती है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन राहु अगर ख़राब अवस्था में हो तो ज़्यादातर ये नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं शनि देव के मार्गी होने की। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है शनि देव, जो कि मार्गी होंगे 4 नवंबर 2023 को कन्या राशि में, जो कि कन्या राशि के छठे भाव में पिछले कुछ महीनों से चल रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो वक्री अवस्था में चल रहे हैं। और दूसरी तरफ आपकी कुंडली में राहु और गुरु ने मिलकर चंडाल दोष बनाया हुआ था, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई थी। कुछ लोगों का कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, कुछ लोगों का बिजनेस बंद हो गया, कुछ लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, घर में क्लेश हुआ, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो गई, लव लाइफ डिस्टर्ब हो गई। अगर आप स्टूडेंट थे तो आपकी पढ़ाइयों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ। हर तरफ से परेशानी में डाल दिया होगा आपको इन ग्रहों की जो अवस्था आपकी कुंडली में बनी हुई थी। दोस्तों, जो हमारी प्रेडिक्शन है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग हम प्रेडिक्शन दे रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे जो कन्या राशि के साथ अभी तक हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि रात जितनी मर्जी गहरी हो जाए, दिन होके ही रहता है, सूर्य उदय होके ही रहता है। पिछले कुछ सालों से शनि देव ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में डाला हुआ था। आपको लग रहा था कि ज़िंदगी शायद आगे नहीं बढ़ पाएगी, यहाँ पे ही सब, मेरी ज़िंदगी में शायद कुछ चेंज ना हो। अपने आप को आप अनलकी समझ रहे थे। आपको ऐसा हो रहा था कि आपकी जो किस्मत है, जो जैसा आप चाहते थे वैसे परिणाम नहीं आते थे। आप किसी के साथ कोई कमिटमेंट करते थे तो वो टाइम पर पूरा कर ही नहीं पाते थे। तो ऐसी अवस्था हो गई, आपके शत्रु बढ़ गए। आपको इस कार्यकाल के दौरान पता चल गया दुनिया की सच्चाई का कि सेल्फ डिपेंडेंट होना सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि इससे पहले आप लोगों को पता नहीं था ज़िंदगी क्या, कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। लेकिन आज जिस सिचुएशन से आप निकल कर आए हैं, आपको पता लग गया कि आपका दोस्त कौन है, आपका भाई कौन है, आपकी बहन कौन है। आपको हर रिश्ते का क्लियर हो गया। क्योंकि ज़िंदगी में ये टाइम आना ज़रूरी होता है। क्योंकि जो हम अपने मन में कुछ भ्रम बिठा लेते हैं कि अगर हमारा कठिन टाइम आया तो ये भी हमारा दोस्त हमारे साथ है, ये हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। लेकिन जब संघर्ष का समय आता है तो कोई भी साथ नहीं देता। आपके कुछ रिश्ते टूट गए होंगे। आपके जो दुश्मन थे, जिनकी हिम्मत नहीं थी आपके सामने खड़े होने की, वो लोग भी आपके सामने सीना तान कर खड़े होंगे और आप हेल्पलेस। आपको स्ट्रगल का ऐसा टाइम था कि आपको अंदर ही अंदर घुटना पड़ा, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए। ऐसी अवस्था आपकी ज़िंदगी में शनिदेव और राहु और गुरु के चंडाल दोष ने बना दी थी। आपकी मैरिज लाइफ, लव लाइफ भी आपके शादी के कुछ लोग जो शादी करना चाहते थे उनके योग ही नहीं थे, और अगर हुए भी तो उनके रिश्ते ही होते ही टूट गए। तो अलग अलग तरीके से कुछ लोगों के ऊपर कोर्ट केस लग गया, कुछ लोगों को बैंकरप्ट हो गए। तो ऐसे कई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के अंदर से कन्या राशि के लोग जो हैं वो निकले यहाँ से। तो कुछ लोग तनाव में इतने ज़्यादा चले गए कि उनको लगा कि ज़िंदगी बस रुक सी गई है, आगे अब कुछ नहीं है यहीं पे। कुछ लोगों ने नौकरियां छोड़ दी होगी, बॉस के साथ नहीं बनी, कोलीग्स के साथ नहीं बनी, मनचाहा प्रमोशन नहीं मिला, ट्रांसफ़र नहीं मिला, तो कुछ लोगों ने तो हिम्मत हार दी होगी। कुछ लोगों ने अपनी दुकानों से इतना ज़्यादा इरिटेट हो गए होंगे, कस्टमर ही नहीं आया। तो ऐसी अवस्था जो थी वो कन्या राशि वालों की स्ट्रगल का टाइम था। तो दोस्तों, सबसे अच्छी बात मैं आपको बताने लगा हूं, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि रात जितनी मर्जी अंधेरी हो जाए, दिन का उजाला होकर ही रहता है।
दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस भगवान की हम आराधना करते हैं, जिस भगवान को हम मंदिर में जाकर पूजते हैं, वो भगवान जो होते हैं उनको, उनकी मूर्ति को बनाने के लिए पत्थर को तोड़ा जाता है, फिर उसको तराशा जाता है, फिर बड़ी बारीकी से तराश कर पॉलिश की जाती है, फिर कहीं जाकर उनको मंदिर में लेके आते हैं और फिर पंडित जी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जिसके बाद जाकर उनकी पूजा होती है। सो दोस्तों, ये जो समय आपका पिछले 4-5 वर्षों से निकला, उसमें भी आपके साथ शनिदेव ने यही काम किया, समय ने आपके साथ यही काम किया। आपने काफ़ी उपाय भी किए, लेकिन आपको कोई ज़्यादा खास रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि जब टाइम पूरी जोर पर होता है तो उपाय करने से भी कई बार हमें आराम नहीं मिलता। कुछ लोगों ने बड़ा कुछ करके देख लिया, लेकिन हाथ पाँव भी मारे तो लेकिन वो अपनी जो अवस्था हो गई उससे हार मान गए। कुछ लोगों का भगवान से भी विश्वास उठ गया। लेकिन दोस्तों, सबसे अच्छी बात, सबसे जो बुरा समय था आपकी ज़िंदगी का, जिसने आपको सच्चाई दिखा दी, सच्चाई जानना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। कौन साथ है और कौन मित्र है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, इसके बारे में आपको जानना भी बहुत आवश्यक था। और वो यही टाइम था जिसमें आपको कहते हैं कि बाद में जब हमारे साथ अच्छा होता है तब हम कहते हैं कि वो जो बुरा समय आया था वो अच्छा हुआ था, वो आया, वो हमें बहुत कुछ सिखा के गया, हमें क्लियरेंस दिखा गया कि सच्चाई क्या है, कि सेल्फ डिपेंडेंट बनो। एक बार कोई आपकी मदद कर सकता है, 2 बार कर सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। सो अपनी मदद इंसान खुद ही सबसे अच्छे तरीके से कर सकता है। सो दोस्तों, आपका जो बुरा समय था वो उसका कार्यकाल ख़त्म हो गया। जैसे ही 4 नवंबर का समय आएगा, शनिदेव मार्गी होंगे। जैसे ही राहु और गुरु का चंडाल दोष 30 अक्टूबर को ख़त्म होगा आपकी कुंडली में, वहीं से आपके जो दिन हैं वो बहुत ही अच्छे गोल्डन टाइम जो है आपका, एक सुनहरी समय जो है आपका शुरू होने वाला है। दोस्तों, इसमें आपके साथ अब क्या घटित होगा, आज हम उसके ऊपर वीडियो लेकर आए हैं, लेकिन आपको आपका पास्ट बताना भी ज़रूरी था। दोस्तों, अब क्या होने वाला है, शनि देव 6ठे भाव में गोचर करेंगे। 6ठा भाव होता है रोग, कर्ज और शत्रुओं का नाशक। जैसे ही शनि देव ये इस भाव में मार्गी होंगे, आपके जो आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज चढ़ गया था वो तो चुका के ही जाएंगे, साथ में आपको सेटल भी कर जाएंगे। इतने पैसे दे जाएंगे कि कर्ज भी निकल जाएगा और अगली ज़िंदगी के लिए आपके पास पैसे भी आ जाएंगे। दूसरा दोस्तों, जो लोगों का हॉस्पिटल में पैसा लग रहा था, जो लोग रोगों से बहुत ज़्यादा परेशान थे, डिप्रेशन के, तनाव के जो पेशेंट हो गए थे, दोस्तों अब शनि देव उनके रोगों का भी खात्मा करेंगे और वहीं उनका कर्ज भी जो होगा उसको भी ख़त्म कर जाएंगे। और जो लोग बड़े एटीट्यूड के साथ आपके सामने आते थे, जो लोग शत्रु बन गए थे, ऑटोमेटिकली उनका दमन होगा। शनि देव आपके शत्रुओं का नाश कर कर जाएंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, शनि देव सब कुछ संभाल लेंगे। आप अपने काम की तरफ ध्यान दीजिए। अब वो टाइम आया है जब आप 1 कदम बढ़ाएंगे तो आपका 1000 कदम गिना जाएगा। सो आपका ये गोल्डन टाइम होगा दोस्तों। यहाँ पर जो लोग नौकरी में प्रमोशन चाहते थे, डिज़र्व खुद करते थे, लेकिन नौकरी किसी और को मिल गई। सो अब आपने नौकरी जो होगी, आपको इतनी अच्छी प्रमोशन हो सकती है कि हो सकता है कि आप कब बॉस भी बन सकते हैं, क्योंकि शनि देव जब अच्छे घर में, अच्छी प्लेसमेंट में आते हैं तो बहुत बड़ा डेजिग्नेशन भी दे के जाते हैं। तो जो लोग मनचाही ट्रांसफ़र के लिए बहुत हाथ पैर मार रहे थे, अब उनके ट्रांसफ़र भी हो जाएगा जहां पर वो चाहते हैं। तो दोस्तों, ये रही नौकरी की बात। अब जो लोग शेयर मार्केट से में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जो लोगों का ध्यान शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा है, पिछले कुछ समय से जिन्होंने बहुत ज़्यादा घाटा खाया, लॉस खाया, अब वो टाइम पॉजिटिव होगा और शेयर मार्केट से आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। एक बार बाकी ग्रह जो होते हैं उनकी अवस्था भी देख लेना, लेकिन शनिदेव महाराज बहुत अच्छा फ़ायदा देकर जाएंगे। वहीं जो लोग लोहे से संबंधित काम करते हैं, कोयले के साथ संबंधित काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, शनि महाराज यहाँ से जब जैसे ही धन भाव में दृष्टि डालेंगे तो गुरु, क्योंकि
राहु और गुरु जो हैं 30 के बाद सेपरेट हो जाएंगे। तो गुरु यहाँ पर उच्च के प्लेसमेंट में आ जाएंगे। यहाँ पर गुरु मेष में बैठे हैं, लेकिन अष्टम भाव में गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ से जो दृष्टि वो धन भाव में डालेंगे, तो आपको आपके जो रुके हुए कार्य थे, आपके पास जो सेविंग नहीं हो रही थी, तो अब सेविंग का काम गुरु करवाएंगे और शनिदेव आपको पैसा कमा के देंगे। शनिदेव की दृष्टि लाभ भाव में पड़ेगी, तो इसको हम लाभ भाव कहते हैं कुंडली का। यहाँ पर जैसे ही वो लाभ घर में दृष्टि डालेंगे, तो आपके काम में 3 गुना ज़्यादा जो है वो बढ़ने वाला है आपका काम। आपको नहीं पता लगेगा, सर्कमस्टेंसेस इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। अचानक से डील आ जाएगी, आप फाइनल करेंगे और आपका काम जो है वो चलने लग पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था शनि का जो गोचर है। छठे भाव में जो पॉजिटिव परिणाम देंगे शनिदेव, वहाँ पे शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है पंचम भाव में 4th हाउस में पड़ेगी। तो जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते थे, जिन लोगों की माता की सेहत में सुधार नहीं हो रहा था, अब उनकी माता की सेहत में भी सुधार होगा, क्योंकि शनिदेव की उच्च की दृष्टि वहाँ पे पड़ेगी। तो माता की सेहत में भी सुधार होगा। जो हॉस्पिटल में बेवजह पैसे खर्च हो रहे थे, उनको भी लगाम लगेगा। और यहाँ पे इसको प्रॉपर्टी का घर कहा जाता है, साथ में माता का और प्रॉपर्टी का, वाहन का घर। तो दोस्तों, नए वाहन लेने के योग भी बनाएंगे आपको। और जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनके पास बहुत अच्छी उनके डील्स होने वाली हैं। जिन लोगों का सेल परचेज का काम है, पिछले कुछ टाइम से, बहुत वर्षों से जो काम में बहुत ज़्यादा स्लंप आपको देखने को मिला, वही काम आपका ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि शनिदेव की उच्च की दृष्टि उस घर में पड़ेगी। सो दोस्तों, यहाँ पे बैठे गुरु 12वें भाव में देखेंगे, तो जो लोग विदेश में सेटल नहीं हो पा रहे थे, उनको, जिन लोगों ने बाहर जाना था, उनका वीज़ा नहीं लग पा रहा था, अब उनका वीज़ा भी लगेगा। और जो लोग फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, वहाँ पे उनकी बहुत अच्छी सेटलमेंट भी होगी। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में वो बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। सो दोस्तों, ये था शनि देव के मार्गी होने का। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि थोड़ा सा जो पार्टनरशिप में आप काम करोगे, उसमें आप थोड़ा सा सतर्क रहना, थोड़ा सा, क्योंकि पार्टनरशिप वाले घर में राहु विराजमान होंगे। लेकिन कहते हैं कि कुंडली में अगर शनि उच्च के हों, तो राहु को इतना बुरा परिणाम नहीं देते। गुरु भी अच्छे हो गए और शनि भी अच्छे हो गए, तो राहु की वो क्या चलने देंगे। लेकिन फिर भी पार्टनरशिप, दोस्तों, पार्टनरशिप सिर्फ हमारी बिजनेस पार्टनरशिप नहीं होती। पार्टनरशिप का मतलब होता है हमारी हर तरीके से भागीदारी। जैसे हमारी मैरिज लाइफ जो होती है, वो भी एक पार्टनर होता है, हमारा लाइफ पार्टनर होता है। तो यहाँ पे बैठ के ये कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी जो थोड़ा सा अवॉइड करना। अगर कुछ बात होती है तो उसका बहुत ज़्यादा आपने रिस्पॉन्स नहीं देना। अगर आप थोड़ा सा इग्नोर करोगे तो सर्कमस्टेंसेस ख़राब नहीं होंगे। वहीं पार्टनरशिप में थोड़ा सा जो भी करेंगे, अगर तो आप सेल्फ का काम करते हैं, अपना बिजनेस है, अपना कोई पार्टनर नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वहीं अगर आप पार्टनरशिप में हो, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने काम की तरफ। लापरवाही बिल्कुल मत यूज़ करना, क्योंकि राहु उस घर में गोचर करेंगे। सो दोस्तों, ये था शनि देव के मार्गी होने का और कन्या राशि के बुरे समय के अंत का टाइम जो है वो 30 अक्टूबर को ही हो जाएगा। और 4 नवंबर को जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे, जो प्रेडिक्शन मैंने की है, ये एक एक बात आपकी ज़िंदगी में सत्य होने वाली है। सो दोस्तों, अगर आपने हम अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना होगा, तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर देंगे। वहाँ से आप अपनी, अगर आपकी कन्या राशि है, तो वहाँ से आप हमारे साथ संपर्क करके तो अपनी जो कुंडली है उसका विश्लेषण करवा सकते हैं। और हमारे पास जो उपाय होंगे, हम आपको अपनी बेस्ट सर्विस अवेलेबल करवाएंगे। सो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये विश्लेषण, आपकी जो कुंडली का हमने एनालिसिस किया है, अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर ऐसी बातें आपके साथ घटित हुई हैं या ऐसा ही हो रहा है, तो आपको हमारा जो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहाँ से आप संपर्क करके अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। और दूसरा दोस्तों,
हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए अच्छी से अच्छी बातें जो हैं आपको बता सकें। सो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी।